हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HK टेकिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसे 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ये वर्ड भी याद हो जाएंगे। ये वर्ड याद होने के फ़ायदे ये हैं कि आप जब भी इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड दिखेंगे तो आप इनके मतलब अपना आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये मतलब आपको याद रहेंगे तो आप इंग्लिश समझने में काफ़ी काबिल हो जाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फटाफट से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम इसकी पार्ट 5 भी लाएंगे और इस तरह से पार्ट 20 भी लाएंगे, 20 पार्ट तक लाएंगे। ठीक है, हमारा ये टारगेट है कि हम इसमें पार्ट 100 तक लाएं। ठीक है, तो आप हमें फुल सपोर्ट करें। तो सबसे पहला वर्ड है अप्रोच। अप्रोच हम कैसे पढ़ रहे हैं? APPRO, अप्रो, और फिर ACH को अच पढ़ेंगे तो अप्रोच हो जाएगा। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। अप्रोच का क्या मतलब होता है? पहुंच। नंबर 2, अपॉइंट। अपन कहते हैं ना अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट अलग है और अपॉइंट अलग है। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, किसी भी पद पर नियुक्त करना या फिर कहीं भी नियुक्त करना, जैसे कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो गया। ठीक है, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो गया। ठीक है। नंबर 3, की यानी कुंजी या फिर चाबी, जिसे हम कह सकते हैं की यानी क्या होता है? कुंजी या फिर चाबी। वापस रिपीट कर लेते हैं। नंबर पहला है अप्रोच, अप्रोच यानी पहुंच। नंबर 2, अपॉइंट यानी नियुक्त करना। नंबर 3, की यानी कुंजी। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नंबर 4, रेफ़र। रेफ़र का क्या मतलब होता है? हवाला देना, किसी भी चीज़ का हवाला देना कि यहाँ ये हमें कहाँ से पता चलती है। ठीक है, उसे कहते हैं हवाला देना। ये थोड़ा उर्दू का शब्द है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक मतलब सबूत देना कि भाई ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई या इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, जिसे हम रेफ़र, इंग्लिश में रेफ़र यानी हवाला देना। नंबर 5, बिलोंग। बिलोंग यानी से संबंध रखना, यानी किसी से संबंध रखना, किसी घराने या किसी परिवार से संबंध रखना, तो उसमें बिलोंग होता है। ठीक है। नंबर 6, अटेंड। अटेंड यानी उपस्थित। अटेंड यानी क्या होता है? उपस्थित। ठीक है, क्लियर है आपको? नंबर 7, एडिक्टेड। एडिक्टेड यानी लत। एडिक्टेड कैसे पढ़ा हमने? ठीक है, तो ADD को अड पढ़ेंगे और इक्टेड ICTED को इक्टेड पढ़ेंगे, तो एडिक्टेड। ठीक है, आप इसे तोड़ कर पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी। एडिक्टेड यानी होता है लत, किसी भी चीज़ की लत लग जाती है। ठीक है, नशा हो जाता है तो उसे एडिक्टेड कहते हैं। ठीक है, उसके बिना हम रह नहीं सकते तो वो लत होती है। नंबर 8, लॉयल। लॉयल आपने वर्ड कहीं भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा बार देखा होगा आपने। तो लॉयल वर्ड का मतलब होता है वफादार। लॉयल यानी वफादार। नंबर 9, क्लियरिटी। क्लियरिटी यानी स्पष्ट रूप से। क्लियरिटी यानी क्या होता है? स्पष्ट रूप से। आपको भी ये क्लियर हो गया है ना? आपको भी ये क्लियरिटी हो गई ना कि भाई ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है आपको या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। नंबर 10, प्रेफर। PRE को प्रे पढ़ेंगे और FER को फर पढ़ेंगे, तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा प्रेफर। प्रेफर यानी तरजीह देना। प्रेफर यानी क्या होता है? तरजीह देना। नंबर 11, रेड्यूस। रेड्यूस यानी कम किया। हमने देखा होगा अक्सर हम किसी बड़ी चीज़ को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कम करते हैं, उसकी साइज़ को कम करते हैं या फिर उसकी MB को कम करते हैं। जैसे कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, अब वो 1 GB का हुआ तो मैंने उसे कंप्रेस किया या रेड्यूस किया तो वो कम कर दिया मैंने। ठीक है, तो उसे रेड्यूस कहते हैं। रेड्यूस यानी कम किया। नंबर 12, डिस्पेंस। डिस्पेंस यानी अलग करना। डिस्पेंस यानी क्या होता है? अलग करना। DIS को हम डिस पढ़ेंगे और PENSE को पेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेंस। डिस प्लस पेंस, डिस्पेंस। डिस्पेंस यानी अलग करना। ठीक है, क्लियर हो चुका है आपको? आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी अपवाद। ठीक है, ये हमने कैसे पढ़ा?
ई एक्स को तो हम एक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और CEPTION को सेप्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेप्शन। तो एक्ससेप्शन, एक्ससेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन यानी अपवाद। नंबर 14 COPE, कोप, कोप यानी पूरा करना। कोप यानी क्या होता है? पूरा करना। नंबर 15 अफेक्टेड, अफेक्टेड यानी पीड़ित, अफेक्टेड यानी होता है पीड़ित, ठीक है। AFFECT को अफेक्ट पढ़ते हैं और ED को अड पढ़ते हैं, ठीक है। तो अफेक्टेड क्लियर है आपको? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेप्शन यानी अपवाद, और कोप यानी पूरा करना, अफेक्टेड यानी पीड़ित, ठीक है। क्लियर हो चुका है आपको? तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा आपको ज़्यादा क्या समझ में आया, ठीक है। नंबर 16 इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड यानी संक्रमित। ये कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुका है या फिर ये कोई भी बीमारी से इन्फेक्टेड यानी संक्रमित है। इन्फेक्टेड का मतलब होता है संक्रमित होना, ठीक है। नंबर 17 नीड, नीड यानी आवश्यकता होना, या फिर हम कह सकते हैं मुझे इस चीज़ की नीड है, यानी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें नीड वर्ड का प्रयोग करते हैं। नीड वर्ड का मतलब होता है आवश्यकता होना। नंबर 18 डिज़ायर, डिज़ायर यानी इच्छा या जिज्ञासा। किसी भी चीज़ की जिज्ञासा को डिज़ायर कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका है? एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। इन्फेक्टेड यानी संक्रमित, नीड यानी आवश्यकता होना या ज़रूरत होना, या और डिज़ायर यानी इच्छा या जिज्ञासा। किसी भी चीज़ की इच्छा को हम डिज़ायर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हमने 18 वर्ड समझ चुके हैं। अब हम 19वें वर्ड पर आते हैं। 19वां वर्ड है हमारा ग्रेटफुल। ग्रेटफुल यानी आभारी होना, ग्रेटफुल यानी आभारी होना, ठीक है। और एक्सक्लूड यानी निकाल देना। नंबर 20 है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड यानी निकाल देना, किसी भी चीज़ से निकाल देना, ठीक है। और नंबर 21 रिकवर, रिकवर यानी ठीक होना, ठीक है। कोई भी बीमारी से ग्रसित है तो वो रिकवर हो गया यानी वो ठीक हो गया, ठीक है। या फिर कोई मशीन ख़राब हो गई तो उसे हम कहते हैं इसे रिकवर के लिए दे दो, यानी ठीक होने के लिए दे दो, ठीक है। इसका मतलब होता है रिकवर यानी ठीक होना। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। 19वां है ग्रेटफुल यानी आभारी होना। नंबर 20 एक्सक्लूड यानी निकाल देना, और रिकवर यानी ठीक होना। क्लियर है आपको? आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 22 डी लाइट, ठीक है। लाइट यानी होता है रोशनी, ठीक है। और डी इसमें हम जोड़ सकते हैं, मतलब इसमें जोड़ा हुआ है तो हम डी लाइट पढ़ेंगे। पढ़ने में आसानी हो इसलिए मैंने ऐसा कहा है, ठीक है। डी लाइट यानी प्रसन्न होना, किसी भी चीज़ से खुश होना कि भाई इसने मुझे प्रसन्न कर दिया, ठीक है। तो डिलाइट यानी प्रसन्न होना। नंबर 23 बीवेयर, बीवेयर यानी सावधान होना, बीवेयर यानी सावधान होना। बीवेयर का क्या मतलब होता है? सावधान होना, ठीक है। और डिलाइट का मतलब प्रसन्न होना। नंबर 24 फिल यानी भरना, यानी हम कहते हैं ना फॉर्म फिल करो, यानी फॉर्म भरो, ठीक है। नंबर 25 ग्रीडी, ग्रीडी यानी लालची, ग्रीडी यानी क्या होता है? लालची, ठीक है। और SICK यानी सिक पढ़ते हैं हम इसे, क्या पढ़ते हैं? सिक, सिक यानी बीमार होता है, सिक यानी क्या होता है? बीमार। और इल यानी भी बीमार होता है, ठीक है। तो हम सिक यानी क्या पढ़ते हैं? बीमार। और नंबर 27 एक्यूरेट, यानी एकदम ये काम हो गया एक्यूरेट यानी ठीक ठीक हो गया, ठीक है। तो हम इसमें एक्यूरेट वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। ग्रीडी यानी होता है लालची, और सिक यानी होता है बीमार। एक्यूरेट होना, एक्यूरेट यानी ठीक ठीक, कोई काम ठीक ठीक हो गया है यानी एकदम करेक्ट हो चुका है, तो उसे एक्यूरेट कहते हैं। नंबर 28 अवेयर, अवेयर यानी जानकार होना, किसी भी चीज़ का जानने वाला, कि मुझे इस चीज़ की जानकारी है तो यानी वो जानकार हुआ, ठीक है। तो जानकार होना यानी अवेयर होना। और नंबर 29 इक्वल, इक्वल यानी समान या फिर बराबर, यानी मैं और तुम इक्वल है, यानी मैं और तुम समान हैं, ठीक है। और नंबर 30 कंटेरी, इसे हम कंट्री नहीं पढ़ेंगे, इसे हम कंटेरी पढ़ेंगे। कंटेरी का मतलब होता है विपरीत यानी अपोजिट, ठीक है। कंटेरी का क्या मतलब होता है? विपरीत या फिर अपोजिट, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। अवेयर, अवेयर यानी जानकार होना। नंबर 28 अवेयर, अवेयर यानी जानकार होना। नंबर 29 इक्वल,
इक्वल यानी समान होना, इक्वल यानी समान होना। और नंबर 30 कंटेरी यानी विपरीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।